विपक्ष के भारी विरोध के बीच राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक 2026 लोकसभा से भी पारित हो गया। अब इस बिल के पारित होने के बाद वंदे मातरम का अपमान करने वालों पर कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस बिल को लेकर विपक्ष इतना विरोध क्यों कर रहा था? क्या विपक्ष राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान पर भी सियासत करेगा? इसके पक्ष में वो हाँ कहे, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। और आखिरकार संसद ने एक बार फिर साफ कर दिया कि राष्ट्र का सम्मान राजनीति से ऊपर है। राज्यसभा के बाद अब लोकसभा में भी राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। यानी वंदे मातरम को वही कानूनी सुरक्षा मिलेगी जो मौजूदा कानून के तहत राष्ट्रगान को हासिल है। बिल के कानून बनने के बाद वंदे मातरम गीत को राष्ट्रीय गान जैसी कानूनी सुरक्षा मिलेगी। कानून बनने के बाद अब वंदे मातरम का अपमान अपराध माना जाएगा। वंदे मातरम गाने से रोकना या गाए जाने के दौरान बाधा डालना भी अपराध होगा। अगर कोई वंदे मातरम का अपमान करेगा तो 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यानी संदेश साफ है, राष्ट्रगीत का सम्मान अब कानूनी जिम्मेदारी भी होगी। लेकिन जिस बिल पर राष्ट्र के सम्मान की मोहर लगनी थी, उस पर संसद के भीतर सियासत का शोर भी खूब सुनाई दिया। बिल पेश होने से लेकर इसके पारित होने तक विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए गए। किसी ने सरकार पर जल्दबाजी का आरोप लगाया, किसी ने कहा कि सरकार दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये बिल लेकर आई है, तो किसी ने सीधे संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 का हवाला देते हुए इस सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। जनगण मन जब आप पढ़ते हैं तो जनगण मन में क्या दिखता है कि ये देश दिखता है और देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें। अब उन मुजाहिदीन आज़ादी को क्या बोलेंगे? और मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। तो और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का तर्क है कि वंदे मातरम में पूजा और देवी देवताओं का संदर्भ है और इसी आधार पर ओवैसी इसे कानूनी संरक्षण को लेकर आपत्ति जताए रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय प्रतीक के सम्मान का सवाल धर्म और राजनीति के चश्मे से देखना सही है? क्या राष्ट्रीय गीत को सम्मान देने वाला कानून किसी की धार्मिक स्वतंत्रता छीन रहा है? क्या जिस गीत ने आजादी की लड़ाई में लोगों को एकजुट किया, उसका अपमान रोकना गलत है? सिर्फ ओवैसी ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी इस बिल पर सवाल उठाए। सपा सांसद ने कहा कि सरकार दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बिल लेकर आ रही है। ध्यान भटकाने के लिए चंदा चोरी जो है, करोड़ों लोगों की आस्था, धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुंचाया। अयोध्या मंदिर में, भगवान राम के मंदिर में डकैती हुई, इस पर चर्चा न होने पावे, इसलिए इस तरह का बिल लाया गया। बिल का हम लोग कोई विरोध नहीं करते। विपक्ष के नेता वंदे मातरम बिल को लेकर चाहे जो भी हो तर्क दें, लेकिन सवाल यह है कि राष्ट्रीय गीत के सम्मान को लेकर आखिर इतनी राजनीति क्यों? क्या राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को भी आरोप प्रत्यारोप से जोड़ना सही है? अगर विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं तो इस बिल को लेकर इतनी सियासत क्यों? हालांकि सरकार ने वंदे मातरम बिल पर अपनी मंशा साफ कर दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक किसी व्यक्ति या विचारधारा के खिलाफ नहीं, बल्कि राष्ट्र की गरिमा और साझा राष्ट्रीय चेतना के पक्ष में है। इस देश के लोगों के ओठों पर वंदे मातरम का मंत्र होगा। उनके सपनों को आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। महोदय, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम। यानी सरकार का तर्क साफ है कि तिरंगा हो, संविधान हो, राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय सम्मान के सवाल पर कोई दोहरा पैमाना मंजूर नहीं। संबित पात्रा ने सवाल उठाया कि आजादी के आंदोलन से जुड़े इस राष्ट्रीय गीत के सम्मान को लेकर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे, दोनों को एक ही सम्मान मिलेगा। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 76 वर्ष बीत गए। 76 वर्षों में गांधी परिवार की सरकारों ने, अटल जी ने चाहा था
धन्यवाद। मगर गांधी परिवार के सरकारों ने गांधी माननीय परिवार मंत्री को तो ऊपर रखा, मगर वंदे मातरम। हालांकि इस बिल को लेकर विवाद सिर्फ संसद के भीतर नहीं रहा। वंदे मातरम को लेकर मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी के बयान ने भी सियासी बहस को हवा दी। रशीदी ने तो वंदे मातरम को राष्ट्रगीत मानने से तक इनकार कर दिया और कहा कि इससे उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है। राष्ट्रगीत को इतना महत्व देना और उस पर बाकायदा उसका अपमान करने पर एक ऐसी चीज़ें लाना कि उस पर कार्रवाई हो, ये कहीं ना कहीं मेरी आस्था के खिलाफ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमान तो उसको गाएगा नहीं, क्योंकि हमारी आस्था के खिलाफ है। बहरहाल विपक्ष वंदे मातरम को लेकर चाहे जो भी दलीलें दे, लेकिन देश जानता है कि वंदे मातरम आज़ादी के आंदोलन की उस भावना से जुड़ा हुआ गीत है जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष में लोगों को एकजुट किया था। और अब संसद ने उस सम्मान को कानूनी कवच देने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, क्योंकि राष्ट्रगीत का सम्मान किसी पार्टी का एजेंडा नहीं, राष्ट्रीय सम्मान किसी विचारधारा की जागीर नहीं, और वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, ये भारत की स्वतंत्रता चेतना की आवाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।